इत्तफाक इसराइल बाज न आया। लबनान में दूसरे दिन भी साइबर हमले, पेजर्स के बाद वॉकी टॉकी और दीगर डिवाइसेस भी फटने लगी। बैरूत और दीगर शहरों में 14 अफराद जाम बहक, 400 से ज्यादा जख्मी। गुज़श्ता रोज भी 12 शहरी जान से गए, 2800 जख्मी अस्पतालों में जेर इलाज। कई अफराद बिनाई और हाथों से महरूम। हिज़्बुल्लाह के अपने एहलकारों को तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बंद रखने की हिदायत। पेजर धमाके अमरीका और इसराइल की मुजरिमाना जहनियत की अक्कास। सेहूनी रियासत की दीदा दलेरी की वजह अमरीकी पुष्टपनाही है। ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान बरस पड़े, धमाकों में मुलव्विस हैं, ना हमें कुछ इल्म है। एंटनी ब्लिंकन की वजाहत। ताइवान के बाद हंगरी का भी धमाका खेज डिवाइस की जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार। रोशन और खुशहाल पाकिस्तान ही तकमील तहरीक आज़ादी कश्मीर की ज़मानत है। अफवाज पाकिस्तान के बहादुर अफसरान और जवान अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर रहे हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का बुलंदरी में जलसे से खिताब। बोले, मकबूजा कश्मीर से मवाजना करने वाले सुन लें, वहाँ नमाज पढ़ने की भी आज़ादी नहीं। पाकिस्तानी अवाम और पाक फ़ौज से कश्मीरियों का रिश्ता कोई कमज़ोर नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। शहबाज शरीफ का इलाकाई और कसीरुल जहती उमूर पर हम-आहंगी और ताउन को फरोग देने पर जोर। ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के लिए बरतानवी क़यादत से मिलकर काम करने के अज़्म का यादा। बादशाह चार्ल्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से रूस के नायब वजीर आजम की मुलाकात। इलाकाई सलामती और मुश्तरका मफादात पर बातचीत। सिपह सलार का रूस के साथ रवायती दिफाई ताल्लुकात की मजबूती के अज़्म का यादा। खत्ते में अमन के लिए पाक फौज की काविशें काबिल सताइश है। रूसी नायब वजीर आजम का एतराफ़। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम किसी सूरत कबूल नहीं। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमती मुसव्वदा मुस्तरद कर दिया। कहा, अगर साथ खड़े रहते तो ये मुल्क और कौम की अमानत में सबसे बड़ी खयानत होती। जो मुसव्वदा मिला इसकी हिमायत का कोई जवाब नहीं बनता। अब कह रहे हैं हमारा कोई मुसव्वदा है ही नहीं, जो हमें दिया गया था फिर वो क्या है। मुसव्वदा किसी को दिया गया, किसी को नहीं। क्या खेल खेला जा रहा था। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल पर इत्तफाक़े राय नहीं था, वो अभी पैकेज का हिस्सा नहीं। हुकूमत नून लीग की नहीं, इत्तेहादी जमातों की है। कानून में तरमीम 2/3 अक्सरियत से ही होगी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार से खिताब। कहा, देखना है आईनी अदालत का क़याम आइन के फ्रेमवर्क में है या नहीं। दुनिया के कई ममालिक में ऐसी अदालतों का तस्वुर मौजूद है। पीपल्स पार्टी आईनी अदालत के क़याम के हक में है। हुकूमत जजेस की उम्र से मुतालिक तब्दीलियां चाहती है। JUI ने जजेस की मौजूदा उम्र की हद 65 साल बरकरार रखने की तजवीज़ दी। बिलावल भुट्टो का पीपल्स लॉयर्स फोरम्स के इजलास से खिताब। कहा, समझता हूँ जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे। आईनी तरमीम का ज़ेरे गर्दिश मुबैना मुसव्वदा असल नहीं है। ख्याल था मौलाना फजल रहमान साथ हैं तो नंबर्स पूरे हो जाएंगे। मौलाना ने मुसव्वदा मांगा तो अंदाजा हुआ, बात फाइनल नहीं हुई। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू। कहा, मालूम नहीं मुज़ाकराती टीम और मौलाना फजल रहमान में क्या चीजें शेयर हुई। आईनी तरमीम की मंजूरी का चैलेंज। हुकूमत की फिर मौलाना को मनाने की कोशिशें। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। आईनी पैकेज और सियासी उमूर पर बातचीत। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का JUI सरबराह के एजाज में दोहराना। आईनी तरमीम के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। जब तक नया मुसव्वदा नहीं मिलता आगे नहीं बढ़ेंगे। आईनी तरामीम मुशावरत के साथ होनी चाहिए। आईनी पैकेज पर इन्होंने अपने अरकान पार्लियामेंट को भी अंधेरे में रखा कि ऐसे कानून साजी होगी, ये मुल्क कैसे चलेगा। असफ कैसर की गरज बरस। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, PTI और JUI ने मुतफिका तौर पर आईनी तरमीम का मुसव्वदा मुस्तरद किया। आगे देखते हैं कि ऐसा मुसव्वदा सामने आता है, उस पर लाहे अमल अपनाएंगे। कानून साजी पर कौमी असम्बली और सेनेट में इकट्ठे चलेंगे। शिबली फराज ने कहा, आईनी तरमीम पर इत्तफाक़े राय वक्त की जरूरत। मौलाना का किरदार काबिल सताइश है।
आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से पहले इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का शूरा काउंसिल के इजलास से खिताब। विजन 2030 के फ़वायद अवाम को मुंतकिल करने पर जोर। वज़ीर आज़म से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। शहबाज शरीफ का इलाकाई और कसीरुल जहती उमूर पर हम आहंगी और ताउन को फरोग देने पर जोर। ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के लिए बरतानवी क़यादत से मिलकर काम करने के अज़्म का यादा। बादशाह चार्ल्स के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से रूस के नायब वजीर आजम की मुलाकात। इलाकाई सलामती और मुश्तरका मफादात पर बातचीत। सिपाही सलार का रूस के साथ रवायती दिफाई ताल्लुकात की मजबूती के आज़म का यादा। खत्ते में अमन के लिए पाक फौज की काविशें काबिल सताइश है। रूसी नायब वजीर आजम का एतराफ़। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम किसी सूरत कबूल नहीं। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमती मुसव्वदा मुस्तरद कर दिया। कहा, अगर साथ खड़े रहते तो ये मुल्क और कौम की अमानत में सबसे बड़ी खयानत होती। जो मुसव्वदा मिला इसकी हिमायत का कोई जवाब नहीं बनता। अब कह रहे हैं हमारा कोई मुसव्वदा है ही नहीं। जो हमें दिया गया था फिर वो क्या है? मुसव्वदा किसी को दिया गया किसी को नहीं। क्या खेल खेला जा रहा था? ख्याल था मौलाना फजल रहमान साथ हैं तो नंबर्स पूरे हो जाएंगे। मौलाना ने मुसव्वदा मांगा तो अंदाजा हुआ बात फाइनल नहीं हुई। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू। कहा, मालूम नहीं मुज़ाकराती टीम और मौलाना फजल रहमान में क्या चीजें शेयर हुई। आईनी तरमीम की मंजूरी का चैलेंज। हुकूमत की फिर मौलाना को मनाने की कोशिशें। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। आईनी पैकेज और सियासी उमूर पर बातचीत। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का JUI सरबराह के एजाज में दोहराना। आईनी तरमीम के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। टोबा टेक सिंह में 2 हादसा। तेज़ रफ्तार ट्रक मेहंदी की तकरीब में जा घुसा। 4 खवातीन जाँ बहक 5 जख्मी हो गईं। शादी के घर में कोहराम। पहले हादसे में मोटरसाइकिलों के तसादुम में 6 अफराद जाँ बहक हो गए थे। PTI दौर में तालीम के शोबे में 1 अरब की करप्शन हुई। अक्लमंदों की हुकूमत में पैसे लेकर ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ करती थी। मरियम नवाज ने सियासी मुखालिफिन को फिर निशाने पर ले लिया। कहा, पंजाब में सरकारी स्कूलों की हालत दीगर सूबों से बेहतर है। तालीमी स्किल्स को बढ़ाने और तालीम की फराहमी में बेहतरी लाएंगे। लुटेरों से तंग कराची वाले अपनी हिफाजत खुद करने लगे। मुनव्वर चौरंगी पर शहरी ने लूट मार करने वाले डाकुओं पर फायरिंग कर दी। 1 डाकू हलाक, 2 साथी फरार। 13 सितंबर को डकैती मुज़ाहमत पर जख्मी होने वाला शहरी अब्दुल हलीम उमेरी दम तोड़ गया। अमेरिका में 4 साल बाद शरह सूद में कमी। फेडरल रिजर्व ने 50 बेसिस पॉइंट्स कम कर दिए। शरह सूद कम होकर 4.25 से 5% के दरमियान रहेगी। सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की शदीद तनकीद। कहा, शरह सूद में 0.5% कमी से लगता है मुआशी सूरत हाल बहुत ख़राब है।